गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 5 मई और डाटा है 5 मई का और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे उसी के कुछ रूल हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। आज एक्सपायरी है तो लेवल हमारे 9:30 पे आ जाएंगे। लेवल 9:30 पर तक एडजस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी के फर्स्ट डे हमारे लेवल 10:30 तक चेंज होते हैं, सेकंड डे 10 बजे तक चेंज होते हैं और उसके बाद हमारे 9:30 तक एडजस्ट हो जाते हैं लेवल। आज एक्सपायरी है तो लेवल हमारे 9:30 पे एडजस्ट हो जाएंगे। आ चुके हमारे लेवल। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग से रिलेटेड है। जो शिफ्टिंग की एडवांस फीचर की शिफ्टिंग है वो अगर शिफ्टिंग 9:20 या 9:20 के बाद शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब अपना सपोर्ट देखें तो सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग एट। सपोर्ट हमारा 24,000 पे वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर और इसके नीचे की साइड कहीं वीकनेस नहीं है, ना नीचे की साइड कोई परसेंटेज है, ना ऊपर की साइड कोई भी येलो बॉक्सेस नहीं है, ना कोई परसेंटेज है जिससे हमें परसेंटेज ग्राफ देखने की जरूरत पड़े। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। एडवांस फीचर भी नो शिफ्टिंग एट है। अब रेजिस्टेंस का देखें तो एडवांस फीचर दिखा रहा है एसएफटी, शिफ्ट फ्रॉम टॉप। टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है रेजिस्टेंस। 950 से आया है 24,000 से पे। यहाँ रेजिस्टेंस हमारा कहीं यहीं पे था, यहाँ से हमारा शिफ्ट हुआ है डाउन साइड। यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्टिंग हुई है, बेरिश शिफ्टिंग हुई है। अब ऊपर येलो बॉक्सेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं हमें, परसेंटेज बॉक्स, ये भी चेक कर लेंगे। अगर ये डिक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं परसेंटेज बॉक्स, देखते हैं ये डिक्रीज करे या इंक्रीजिंग है। पहले ये 50 पे देखते हैं जहाँ से हमारे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे देखें तो ओआई चेंज की वजह से शिफ्टिंग हुई है और परसेंटेज डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, ओआई इंक्रीजिंग है। ओआई चेंज और वॉल्यूम दोनों डिक्रीजिंग है। अब 100 पे देख लेते हैं। 24,100 पे यहाँ पे परसेंटेज क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो ओआई, यहाँ पे तीनों चीज 100% थी, 100% से डिक्रीजिंग आए हैं। तो रजिस्टर साइड से बेरिश प्रेशर है। रजिस्टेंस हमारा एसएफटी हुआ है, जो कि टाइम 9:26 का है। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है। रजिस्टेंस हमारा कहीं 100 से था, 100 से 50 पे आया, 50 से हमारा 24,000 पे आया। रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। तो इस तरह से शिफ्टिंग, डबल शिफ्टिंग होगी रेजिस्टेंस की। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से भी हम ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी तोड़ सकता है, पर सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। पहली बार आएगा, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा, पर रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। थोड़ा सा वेट करेंगे सपोर्ट पे। अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, रनिंग, वैसे तो हम नॉर्मल डाटा में तो रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं, अभी भी नॉर्मल रनिंग कैंडल में ट्रेड बनेगा सपोर्ट से। थोड़ा सा रिस्क इसमें ये इंक्लूड है क्योंकि रेजिस्टेंस ने बेरिश प्रेशर किया है, रेजिस्टेंस की बेरिश शिफ्टिंग हुई है। ओवरऑल हेडर चेक करें, हेडर में देखे तो टीवी आइटम देखे तो कॉल की डिमांड, पुट की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है। एलटीपी चेंज देखे तो पुट का पॉजिटिव, कॉल का नेगेटिव। ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, इसलिए मार्केट पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम कम है। एलटीपी चेंज, ओआई चेंज देखिए, ओआई चेंज हमारा 53% बेरिश है मार्केट। इसको ग्राफ से देखते हैं एक बार। ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर और पुट राइटर में क्रॉस किया है। पहले कॉल पुट राइटर ज्यादा थे, अब कॉल राइटर हैवी हो गया, क्योंकि ट्रेंड हमारा पहले बुलिश होगा, बुलिश से बेरिश हो रहा है। अब चेंज हमें रिजल्ट लाइन भी बता रही है मार्केट बेरिश हो रहा है, शिफ्टिंग भी बता रही है और यहाँ पे क्रॉस भी दिख रहा है हमें। क्रॉस हुआ है ये 9:25 के आसपास, 9:30 के आसपास क्रॉस किया है। 9:28 पे सॉरी क्रॉस किया है पुट राइटर ने कॉल राइटर को। कॉल राइटर एंट्री इंक्रीज हुआ है, पुट राइटर निकले हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट लाइन हमारी बेरिश है, ट्रेंड भी हमारा बेरिश, शिफ्टिंग भी हमारी बेरिश। तो हमें 24,000 का रजिस्टेंस मिल जाएगा तो पुट का ट्रेड बनेगा, सपोर्ट में मिलेगा तो कॉल का ट्रेड। तो रेंज बाउंड वाली कंडीशन दिख रही है क्योंकि ऊपर वाले परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है। डेल्टा देखे तो डेल्टा दोनों साइड का बराबर है। लेवल आगे करते हैं, कैंडल जिस साइड लेवल पे आगे टेस्ट करेगी, फिर डाटा देखेंगे क्या वहां से ट्रेड कर सकते थे क्या। अब रेजिस्टेंस पे आई है, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो क्या हमारा यहाँ से ट्रेड बनेगा। अभी यहाँ से ट्रेड रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग वापस से ऊपर होगी 100 पे, और अभी परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। अगर परसेंटेज डिक्रीज रहती तो हम 100 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करते, 24,000 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करते। पर अब कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, थोड़ा सा वेट करेंगे।
अब सपोर्ट हमारा ट्रस्ट हम किस पे करें? ट्रस्ट हम सपोर्ट पे कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस हमारा अभी समझ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको कहाँ रहना है। अभी 24,000 पे भी है परसेंटेज, 24,050 पे भी है, 100 पे भी है, और देखे तो 200 पे भी वीकनेस 82%। तो डिसाइड हमारा सपोर्ट हमारा क्लियर है, सपोर्ट पे आएगा तो हमारा ट्रेड बनेगा। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा टाइम देते हैं, रेजिस्टेंस का डाटा क्लियर हो जाए फिर हम ट्रेड करेंगे। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, पर रेजिस्टेंस अभी हमारा क्लियर है नहीं क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस 24,000 पे आया था वो दोबारा से वो ओ आई और ओ आई चेंज दोबारा से वापस चले गए ऊपर की तरफ। ओ आई चेंज चला गया 50 पे और ओ आई चला गया 100 पे। कैंडल नीचे भी क्लोज कर रही है, प्रॉपर रिटेस्ट भी कर रही है, पर अभी हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। देखो किया होता तो ऐसा जाता ना यहाँ हमारा ट्रेड में, क्यों जाता? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस अभी डिसाइड नहीं है, सारी परसेंटेज खत्म होगी, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग बुलिश होगी। अब दोबारा से इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, कैंडल भी क्लोज करेगी, रिटेस्ट भी करेगी, पर अभी भी हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट से कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा। अब रेजिस्टेंस दोबारा से वापस आया है, अगर अब दोबारा से अब परसेंटेज अभी भी काफी आई है, अब शिफ्टिंग हो गया परसेंटेज भी 100 वाले से तो परसेंटेज खत्म हो गया, 75 आ गई परसेंटेज। यहाँ पे भी ओ आई चेंज की बची 99%। अगर रिटेस्ट करती फिर डाटा चेक करेंगे कि रजिस्टर से पुट का ट्रेड कर सकते हैं क्या। अगर परसेंटेज डिक्रीज रहती है तो हमें 24,000 का रजिस्टेंस, अब परसेंटेज और भी डिक्रीज होगी। अब अगर हमें ये लेवल में जाना 24,000 का रजिस्टेंस तो हमारा वहां से पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले परसेंटेज खत्म हो गए और आज एक्सपायरी भी है, क्योंकि बहुत एक्सपायरी वाले दिन बहुत फास्ट डाटा चेंज होता है। अब सपोर्ट पे आया मार्केट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से हमारा रनिंग कैंडल में ट्रेड बनेगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर नीचे कोई वीकनेस है नहीं। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे, ये नीचे 20 पॉइंट का एसएल हमारा और एक लेवल का टारगेट है। ये 20 पॉइंट का एसएल है हमारा, रनिंग कैंडल में ट्रेड है, हमारी एंट्री हो चुकी है इस ट्रेड में। रनिंग कैंडल में क्यों लिया? क्योंकि सपोर्ट हमारा मॉर्निंग से स्ट्रॉन्ग था ना, इसमें कोई शिफ्टिंग करके आया है, ये कहीं से पहले से ही स्ट्रॉन्ग बैठा हमारा। अब सपोर्ट में भी वीकनेस दिखने लगी, ओ आई चेंज की फास्ट आया वीकनेस। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं 950 पे और 900 का, क्योंकि येलो बॉक्सेस दिखने लगे। देखो यहाँ पे भी इंक्रीज हुए हैं सपोर्ट वाले। अब इस ट्रेड में हमें कौन से समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना है इस ट्रेड से, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेरी शिफ्टिंग कर चुका है और रेजिस्टेंस देखें तो 24,000 पे था, 24,000 से दोबारा से 100 पे गया, 100 से दोबारा 24,000 पे आया। एक तरह से रेजिस्टेंस साइड शिफ्टिंग फेल किया रेजिस्टेंस ने, और रेजिस्टेंस बेरी शिफ्टिंग हुई है और सपोर्ट भी एसटी भी हो रहा है। तो बेरिश ब्लड बात तो नहीं बोलेंगे अभी इस सिचुएशन को, क्योंकि एक ओ आई चेंज की वीकनेस आई है, पर हमारा एसएल तो जा ही सकता है। हम इसको एसएल को अपने ट्रेड को या तो प्रॉफिट में कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा अब ये ट्रेड रिस्की हो गया ट्रेड, ये हमारा एसएल हम इसको कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। क्यों करेगा कोस्ट टू कोस्ट? क्योंकि अब सपोर्ट में भी वीकनेस दिखने लगी है, या तो अब हमारा टारगेट आएगा या हमारा कोस्ट टू कोस्ट जाएगा ये ट्रेड। लगभग यहाँ पे 50% भी नहीं आया था हमारा ट्रेड, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया अभी ये निकलने का रीजन यही है इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग बेरिश हुई है और सपोर्ट भी शिफ्टिंग दिखा रहा है नीचे की तरफ, एसटी भी दिखा रहा है, सपोर्ट भी शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। वाई चेंज यहाँ पे भी 900 पे वीकनेस इंक्रीजिंग है और 900 पे भी। तो इस ट्रेड से कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे वहां से। देखो अभी नहीं निकले होते तो हमारा एसल जाता है यहाँ पे इस ट्रेड में।
तो इस तरह के डाटा दिख रहा था, पहले ही डाटा दिख रहा था, तो हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हमारा इसमें एसएल भी जा सकता है। हम जो प्रॉफिट में चल रहे थे, प्रॉफिट में अपना 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा देंगे, ताकि या तो टारगेट आएगा तो कंप्लीट टारगेट आएगा, या फिर कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, क्योंकि रिस्की हो गया था हमारा ट्रेड। दिख रहा था डाटा चेंज होता हुआ हमें इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जो ट्रेड लिया था। अब 950 पे, अब देखो 950 पे प्रॉपर रिटेस्ट भी नहीं किया। अगर प्रॉपर रिटेस्ट करता, देखते हैं एक बार, थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं एक बार डाटा। कैंडल क्लोज हुई थी, शिफ्टिंग भी हो गई थी ओ आई चेंज की। अगर प्रॉपर रिटेस्ट मिलता हमें, एक रिस्की पुट बन सकता था यहाँ से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की भी बैरी शिफ्टिंग हुई है, सपोर्ट भी बैरी शिफ्टिंग हुई है, तो एक रिस्की पुट ले सकते थे अगर रिटेस्ट करती तो। इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ये होता अभी थोड़ा सा। ये ओ आई चेंज 99 100%, 99 100%, ये 950 पे, अगर ये 900 पे होता तो और भी सेफ होता हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड। पर दोनों शिफ्टिंग बैरिस है, तो एक रिस्क की पुट यहाँ से एसएल के साथ किया जा सकता है। अब शिफ्टिंग होगी, देखो वॉल्यूम की भी होगी, ओ आई की भी, ओ आई चेंज की भी होगी। ओ आई भी वॉल्यूम भी दिख रहा है 68%, पर बगैर एंट्री के यहाँ पे टारगेट भी आ गया। पर हमारे यहाँ से सपोर्ट से कॉल 900 के सपोर्ट, 950 का सपोर्ट, सॉरी, यहाँ से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों शिफ्टिंग हमारी बैरिश है। अगर हमें टॉप मिलता है, 950 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे हम। अब लेवल पे आया, अभी भी 950 के सपोर्ट पे है, पर यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल क्लोज होती, क्या 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? 900 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक रेजिस्टेंस यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखा देता, जब तक हम 900 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अभी ऐसा डाटा है, जब तक हमारा 950 का सपोर्ट, 24,000 का पोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी, सेफ ट्रेड होगा, और 950 के सब रेजिस्टेंस से भी एक पुट का ट्रेड रिस्क होगा थोड़ा सा, वो कर सकते हैं। सेफ अल्ट्रा सेफ होगा 24,000 का रेजिस्टेंस, थोड़ा सा कम सेफ होगा 950 का, पर 900 के रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे। कैंडल भी लेवल के ऊपर चल रही है, पर हमारा ये कोई ट्रेड का लेवल नहीं है, सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। अभी भी प्रॉपर 950 के रेजिस्टेंस पे आया नहीं। अगर 950 के रेजिस्टेंस पे आता तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनता, और यहाँ पे टारगेट भी दिया है, बगैर एंट्री के टारगेट आया है। अब कैंडल 900 के नीचे लेवल के नीचे क्लोज हुई है, पर हमारा यहाँ पे कॉल का ट्रेड, पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। अब फिर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब रेजिस्टेंस भी वीकनेस दिखाने लग गया। अब अगर हमें रिटेस्ट मिलता है तो एक रिस्की होगा, जब तक 900 पर वीकनेस नहीं आती तब तक। रेजिस्टेंस के वापस से प्रेशर कम हुआ है, जो रेजिस्टेंस ने प्रेशर किया था वो दोबारा से डिक्रीज हो गया। प्रेशर परसेंटेज जो आए थे वो डिक्रीज हो गए दोबारा। प्रॉपर लेवल पे आया भी नहीं। अब 900 के रेजिस्टेंस पे आया है, कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, पर हमारा यहाँ से अब ट्रेड रिस्की है। कॉल का ट्रेड क्यों? डाटा वो हमें चेंज दिख रहा है। डाटा में क्या चेंज दिख रहा है? जो सब रेजिस्टेंस नीचे प्रेशर करा था वो परसेंटेज कम हो गए रेजिस्टेंस के, और जो सपोर्ट जो नीचे गया था उसके येलो बॉक्सेज ये बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब दोबारा से 88% वॉल्यूम आया है, 88-85%। तो मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। मार्केट बुलिश होता हुआ दिख रहा है। क्यों बुलिश हो रहा है? क्योंकि जिस सपोर्ट ने 900 पे शिफ्टिंग की थी वो दोबारा से इंक्रीज करा परसेंट। यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ देखते हैं, 87%। बिल्कुल येलो बॉक्सेस खत्म हो गए थे। यहाँ पे देखेंगे तो 60%, 58% तक आ गया था वॉल्यूम, दोबारा से 88 गया है। और यहाँ पे 85, 950 पे देखते हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम का कितने परसेंट तक गया था। यहाँ भी वॉल्यूम 75 से नीचे गया था, और दोबारा से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ से हमारा अब कॉल का ट्रेड रिस्की, पुट का ट्रेड रिस्की है। अब अगर हमें बॉटम मिलता तो कॉल का ट्रेड करेंगे। अब अगर हमें यहाँ पे 950 का सपोर्ट मिल जाता तो वहाँ से भी एक रिस्की कॉल ले सकते थे। क्यों रिस्की क्यों बोला मैंने इस कॉल को? क्योंकि 900 का सपोर्ट हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा। कॉल का यहाँ पूरा गया नहीं था, पर उस टाइम डाटा भी नहीं था, उस टाइम रेजिस्टेंस भी प्रेशर कर रहा था, और पूरा लेवल पे पहुंचा भी नहीं था। शिफ्टिंग होगी सपोर्ट की, दोबारा से 24,000 पे सपोर्ट आया है। मार्केट मार्केट 950 के सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, पर हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा अब यहाँ से। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस जो सपोर्ट नीचे गया था वो दोबारा से शिफ्टिंग ऊपर
वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो चुकी है, लगभग ओ आई और ओ आई चेंज भी 95% हो गए हैं। तो अब अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती तो कॉल का ट्रेड, अगर 950 का सपोर्ट मिलता तो भी कॉल का ट्रेड। अब इस लेवल से पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। अगर हमें 950 का सपोर्ट मिल जाता है ये लेवल, यहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे अब हम। या फिर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हो 24,000 का सपोर्ट से पुट का कॉल का ट्रेड करेंगे। अब पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट का अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसका वो आई चेंज को ग्राफ से देखें, यहाँ पे भी देखो कॉल राइटर निकल रहा है, पुट राइटर एंट्री करा है। सिंगल सिंगल करके देखते हैं इसको। पुट राइटर इंक्रीज करा, पर इसने जो जो पिछला हाई था वो ब्रेक तो किया नहीं अभी। कॉल राइटर पर एग्जिट करा, कॉल राइटर निकल रहा है अभी। कॉल राइटर का भी जो मेजर लो था वो ब्रेक नहीं कर पाया अभी कॉल राइटर। पर हमारा मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो रहा है। क्यों? शिफ्टिंग के हिसाब से भी बुलिश दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस ने नीचे प्रेशर किया था वो दोबारा से प्रेशर अपना खत्म कर दिया। परसेंटेज देखो 52% आ गया है, लगभग 90 प्लस वो ओ आई चेंज की परसेंटेज चली गई थी। और यहाँ पे सपोर्ट देखे तो सपोर्ट की सारी वीकनेस खत्म होकर दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं। तो सपोर्ट साइड से बुलिशनेस है और रेजिस्टेंस साइड से भी बुलिश है, क्योंकि डाउन साइड प्रेशर करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना वो भी एक बुलिशनेस है। अब लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अगर रीटेस्ट करती है तो एक रिस्की कॉल उठा सकते हैं हम। यहाँ से रिस्की कॉल लिया जा सकता है। क्यों रिस्की क्यों है? क्योंकि सेफ अभी भी हमारा 23,950 का सपोर्ट होगा, पर अनशिफ्टिंग हुई है सपोर्ट में, तो 24,000 के सपोर्ट से एक रिस्की कॉल का ट्रेड हम ले सकते हैं। अभी रिटेस्ट करेगी तो एंट्री करेंगे। कैंडल तो फेवर में क्लोज हुई है, लेवल पे आती है तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे। पर यहाँ पे लेवल पे आया नहीं प्रॉपर, बगैर एंट्री के टारगेट यहाँ पे भी आ गया, एंट्री मिली नहीं। पूरा टारगेट आया है, अब रजिस्टेंस भी ऊपर वीकनेस दिखाने लग गया। अभी भी हमें 24,000 का सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर वहाँ से अब और भी सेफ हो गया, क्योंकि पहले में डाटा दिख रहा था बनता हुआ भी 24,000 पे सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई थी वॉल्यूम की। अब तीनों की शिफ्टिंग होगी, अब और भी सेफ। अगर 24,000 का रजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाएगा तो अब हमारे लिए वहाँ से और भी सेफ ट्रेड बनेगा। अब मार्केट है 24,050 के रजिस्टेंस पे, पर यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। हमें बॉटम मिलता है 24,050 का सपोर्ट मिल जाए तो भी कॉल का ट्रेड, 24,000 का सपोर्ट मिलेगा तो भी कॉल का ट्रेड। अभी 24,050 के सपोर्ट पे है मार्केट। 24,050 के सपोर्ट से ये वाली कैंडल आई थी। डाटा देखते हैं एक बार इसमें। अब ये वाली कैंडल आई सपोर्ट पे, रजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी है। एक बार रिस्की है थोड़ा सा। क्यों रिस्की है? क्योंकि रेजिस्टेंस का ओ आई चेंज यहाँ पे भी 98% है। जब तक ये डिक्रीज नहीं होगा तब तक ये रिस्की रहेगा कॉल का ट्रेड 24,050 के सपोर्ट से। एक बार ये देख लेते हैं क्या टी ओ सी परमिशन दे रहा है। टी ओ सी तो बुलिश हो रहा है क्योंकि पुट राइटर एंट्री कर रहा है, कॉल राइटर निकल रहा है। अभी टीओसी तो परमिशन दे रहा है, पर थोड़ा सा रिस्क ये रहेगा इसमें। ये 50 पे ओ आई चेंज बैठा 98%, ये थोड़ा सा मार्केट को रोके रखेगा। टारगेट नहीं आने देगा पूरा। अगर किसी ने यहाँ से रिस्क की कॉल किया भी है तो लगभग 50% के आसपास टारगेट दिया भी है। लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है अगर किया है तो कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे इस ट्रेड को। रिस्क ही था बस, रिस्क इसमें यही था एक रिस्क, क्योंकि यहाँ पे 98% था 24,050 पे ओ आई चेंज। लगभग 60-70% के आसपास टारगेट आया है इस ट्रेड में। किसी ने बुली शिफ्टिंग देख के किया भी होगा, क्योंकि आर हमारा ये था, RW ये था। दोबारा से भी आया है, दोबारा से अभी भी थोड़ा सा परसेंटेज अभी भी है, परसेंटेज अभी भी 24,050 पे। 24,000 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से बढ़िया ट्रेड बनेगा। हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बुली और दोनों बुली शिफ्टिंग हुई है। ये बेरिश शिफ्टिंग तो ये इसलिए दिखा रहा है बेरिश शिफ्टिंग, क्योंकि मार्केट इसकी रेंज 24,000 की रेंज में आ रहा है, तो 24,025 से नीचे आ रहा है तो ये हमारा सब रजिस्टेंस बन रहा है 24,000 का वॉल्यूम की वजह से। अगर 24,025 के ऊपर जा रहा है मार्केट, 24,026 भी जा रहा है, तो हमारा रजिस्टेंस ये ओ आई चेंज की वजह से, इसलिए ये हमारे बुलिश बेरिश शिफ्टिंग दिख रही है। ये एडवांस फीचर की SFT SF भी दिख रहा है ना, ये रेंज के कारण दिखा रहा है, ये रेंज शिफ्टिंग हो रही है इसमें।
मार्केट इसकी रेंज में आ रहा है तो शिफ्टिंग SFT दिखा रहा है, अगर मार्केट इसकी 24,050 की रेंज में जा रहा है तो SF भी दिखा रहा है। और 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते हम। अगर AOC को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो लेवल पे आज हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला, मार्केट ने कहीं पे भी लेवल पे आके हमें एंट्री नहीं दिया। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से था जो कि कोस्ट टू कोस्ट निकला है, प्रॉफिट में गया भी था प्रॉफिट में, पर डाटा चेंज होने के कारण यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था। 50% भी नहीं आया था, पर डाटा चेंज होने के कारण यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकले थे। और उसके बाद लेवल पे किसी भी लेवल पे मार्केट ने जाके एंट्री नहीं दी, प्रॉपर लेवल पे रिटेस्ट ना लेवल को टच किया ना लेवल पे एंट्री मिली हमें प्रीमियम में। अगर AOC को स्टडी करके अगर ट्रेड किया तो एक ये ट्रेड था जिसमें कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं और बाकी कोई दूसरा ट्रेड कहीं पे नहीं मिला हमें। एक ये लेवल पे आया था तब डाटा चेंज हो गया, तो उस टाइम मार्केट की सिचुएशन बुलिश हो गई थी। अगर AOC को स्टडी करके ट्रेड किया है तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ट्रेड किया तो और आज का दिन कोस्ट टू कोस्ट, अगर नहीं किया तो ये ट्रेड तो आज का दिन नो ट्रेड में। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।